तो मीडिया वालों का, जिन्होंने मतलब मेरा जो प्रोसेस था वो हाईलाइट किया पहले, सबसे पहले तो वही था। तो सिचुएशन बहुत टफ रही वहाँ, बहुत टफ। सब्र भी किया, ऊपर वाले का भरोसा था कि एक ना एक दिन निकल जाएंगे, चाहे जो भी हो। जिस काम के लिए बुलाया था उन्होंने, वो काम जब मैंने सुना कि काम क्या है, तो मैंने सेकंड डे से ही मैंने मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, ताकि मुझे किसी की बद्दुआ लगे, और मेरी फैमिली भी थी। तो मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि मुझे किसी की बद्दुआ लगे। तो फिर उसके बाद से मैंने काम डायरेक्ट उनको बोल दिया कि मुझे ये काम नहीं कर। तो उन्होंने बताया कि 4.5 लाख USDT, 4,500 USDT दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। तो मेरे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर सब्र किया, तो फिर थोड़ी सी न्यूज़ पे मेरी नज़र गई, वहाँ से दुबई से भी मतलब स्कैम सेंटर्स पे रेड हुई थी, लाओस, कंबोडिया में, मलेशिया में रेड हुई थी। तो मेरे को इतना मतलब यकीन हो गया था कि यहाँ पर भी रेड पड़ सकती है। ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन फॉर्म करके आया था थाईलैंड जॉब्स। तो उस पर मैंने अप्लाई का क्लिक करके उस पर मैंने गूगल शीट फॉर्म आया था, तो उस पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स भर दी। तो उसके बाद 3 दिन बाद मेरे को एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था, क्योंकि उस पर मैंने नंबर सारा ऑलरेडी शेयर करके रखा था। तो टेलीग्राम पे मैसेज टेक्स्ट आया, तो उन्होंने बताया कि आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा। तो लड़की थी वीडियो कॉल पे, और बैकग्राउंड मतलब ऑफिस टाइप लग रहा था, ऑफिस से कोट वोट पहना था। तो उसके बाद उनने मेरा बायोडाटा डिटेल्स पूछी, कहाँ से हो, क्या करते हो, मतलब वगैरह वगैरह वैसे। तो फिर सेम उनने बोला कि चलो आप सिलेक्ट हो, अब आपको सेकंड राउंड के लिए थाईलैंड आना पड़ेगा। तो मैं आपकी टिकट्स करवाती हूँ, सब कुछ मैं आपको अरेंज करवा दूंगी, आपको अपनी जेब से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मुझे भी मतलब अपॉर्चुनिटी लगी तब, जिस हिसाब से उनने बताया, मैंने सोचा चलो अच्छा है। मैंने बोला कि सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी रहेगी। तो उन्होंने बताया, उनने मुझे वहां पर साइड में से उनने लैपटॉप पे दिखा रही थी, उनने स्क्रीन शेयर किया, उनने 83,000 इंडियन करेंसी करके बताया था। तो उसके बाद मैं थाईलैंड चला गया, बैंकॉक हमारी फ्लाइट थी। मैं और मेरा दोस्त दोनों हमने सेम प्रोसेस पे हमने अप्लाई किया था। उसको भी उसी दिन जॉब के लिए ऑफर इंटरव्यू आया था, मुझे भी। तो उसके बाद हम चले गए बैंकॉक एयरपोर्ट से हमें गाड़ी में बिठाया गया, और वहां पर उसके बाद हमें थाईलैंड बॉर्डर पे लिया गया, जो कि माइसॉट का इलाका है। तो हमें खुद नहीं पता थी कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं। बैंकॉक से 8-9 घंटे की जर्नी पे गए थे, तो हमें कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो रिवर क्रॉस करके फिर हमें म्यांमार में एंटर करा गया। फिर 2 दिन बाद हमें पता चला कि हम थाईलैंड में नहीं, हम म्यांमार में। सबसे पहली बड़ी बात तो थी खाना और जॉब, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, जॉब मतलब स्कैम करने का था। और मेरा ज़मीर ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी के साथ स्कैम करूं। बस वही प्रोसेस था, स्कैम करके मैंने डायरेक्ट साफ इंसाफ कर दिया था कि मुझे ये नहीं करना, चाहे आप कुछ भी करो, मुझे नहीं करना। उसके बाद टॉर्चर होता था, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर होता था, और पुशअप स्टेप्स कराते थे। बस वही कुछ मतलब ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ मैं, जिसने मुझे वहां से बाहर निकाला। सर सबसे पहले तो 21 फेब को मेरी लास्ट बात हुई थी घर पे। तब से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। तो 22 फेब को हमें रेस्क्यू किया गया था आर्मी ने, BGF आर्मी करके। तो फिर हमें कैंप में रखा गया था, मतलब 1-1.5 महीना तक। और हमारे फ़ोन भी उन्हीं के पास थे, और हमारे पासपोर्ट भी उन्हीं ने लिए थे। उन्होंने सबमिट करके इमिग्रेशन भी हमारा हो गया था उन्हीं दिनों। और फिर हमें एक सीरियल नंबर वाइज दिया था। तो फिर उसके बाद हमें थाईलैंड एम्बेसी के हवाले कर दिया गया था, मतलब 9th को लास्ट टाइम अनाउंसमेंट हुई थी कि 9th को आप जा रहे हो इंडियंस। तो हम बहुत खुश रहे, मतलब ये एक हिसाब से सपना था, जो हम बोल रहे थे कि हमें घर जाना है, मतलब 1.5 महीने के बाद। तो वो सपना हमें अभी भी लग रहा है कि मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा, कि मुझे लग रहा है कि मैं सपने में हूँ।
अभी आंख खुलेगी तो वहीं कैंप में होंगे। मेन चीज इंडियन एम्बेसी जिनने बहुत सपोर्ट किया, म्यांमार से लेकर थाईलैंड, एयर टिकट्स सब कुछ उनने अरेंज किया, सबसे बड़े उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मेरे दिल्ली आने के बाद CID जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब ने मतलब बहुत हेल्प की, वहां से लेकर तब तक जब तक मुझे अपने फैमिली पापा को हैंड ओवर नहीं किया, उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और पढ़े लिखों से बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी जगह अप्लाई करते हो पहले उसकी डिटेल्स पूरी लो, पहले देखो कि किस जगह जॉब है, पहले पूरी डिटेल्स वहां की लो, ऑफर लेटर लो, उसके बाद वहां वेरिफिकेशन करो। वेरीफाई आप खुद, आप पढ़े लिखे हो, दिमाग से आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, जो कि मुझसे छूट गई थी तब। मैं सच में बोलूंगा कि मैं पैसे के लालच में मैंने कुछ ऐसा सर्च नहीं किया तो मैं चला गया, क्योंकि मेरे घर की हालत ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ता था। अगर आप इस चीज में फंसते हो तो आप बिल्कुल भी, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और फंसे, क्योंकि वहां इस टाइप के स्कैम होते हैं, कोई भी फंस सकता है। जो फेसबुक पे हो चाहे कोई भी टाइप का स्कैम हो, सब वहीं से ऑपरेट होते हैं। वो चाइना ऑपरेट करता है वहीं से पर्सनली, जो कि वहां पर माफियाज है, चाइनीज माफिया, और जो वहां पर ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन सब से बचो। अगर आपको मतलब अननोन कोई भी टेक्स्ट कर रहा है बिना जाने बिना कुछ भी पूछे, तो आप उससे दूर रहो। सर बहुत सारे नेशनलिटीज थे, इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, रशियन थे, मलेशियन थे, श्रीलंकन थे, इथोपियन थे, अफ्रीकन थे, अमेरिकन थे। सबको मतलब फेक जॉब का ऑफर देकर उनको वहां पर लाया गया और सेम काम में लगा दिया गया स्कैम।